वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कई दिनों से न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में अधिकतर सुनने को मिल रहे हैं कि अब भारत में जो है वह ई रूपी आने वाला है। आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह का आज का थंबनेल है, और इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से आपको समझाएंगे कि ई रूपी क्या है, जिसे प्रीपेड ई वाउचर कहा जाता है, और क्या यह डिजिटल करेंसी है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, डिजिटल करेंसी और ई वाउचर या ई रूपी यह क्या है, इस सब के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। बैंक के दृष्टिकोण से और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद यह जो ई रूपी है या प्रीपेड ई वाउचर है, इसको अब हम इस तरह से आपको समझाएंगे कि आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह ई रूपी क्या है या किस तरह से इसका उपयोग होगा, सरकार को इससे किस तरह का फायदा होगा, इससे उसका नुकसान क्या होगा, और यह एक आम जनता के लिए किस तरह लाभदायी होगा। इन सब पॉइंट्स को आपको हम बहुत ही डिटेल से बताएंगे, तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि रिलेटेड है हमारा ई रूपी। हमने लिखा है कि ई के आगे हमारा रा का सिंबल, जिसे हम रुपए कहते हैं, उसके बाद डैश करके यूपीआई लिखा गया है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, हमने यहाँ दर्शाने के लिए लिख दिया है कि ई रूपी आज लॉन्च किया गया माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगभग शाम को 4 बजे, आज यानी कि 2/8/2021 को यह ई रूपी या प्रीपेड ई वाउचर पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे हम एक चीज आपको और कंफर्म कर दें कि यह एक डिफरेंट टाइप का प्लान है, एक डिफरेंट टाइप की योजना है एक नए सिस्टम को लाने में। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है कि क्या यह डिजिटल करेंसी है, जिस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यह डिजिटल करेंसी नहीं है। जो ई रूपी है, जिसे हम प्रीपेड ई वाउचर कहते हैं, वह डिजिटल करेंसी नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक दूरगामी सोच हो सकती है भारत सरकार की कि यह डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में यह जो ई रूपी, जो प्रीपेड ई वाउचर लॉन्च किया गया है, यह एक उसका पहला कदम है। आप कंफर्म हो जाइए कि यह डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन यह डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में यह प्रीपेड ई वाउचर जो है, यह पहला कदम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। करेंसी के बारे में आप सभी अधिकतर सुनते होंगे, और हम एक चीज यहाँ पे आपको और बता दें कि आरबीआई इससे पूरी तरह से, क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह से त्रस्त है, और वह चाह रही है कि जल्दी से जल्दी यह पूरे भारत में बैन कर दिया जाए। ठीक है, कौन सी करेंसी को बैन किया जाए? क्रिप्टो करेंसी को। ई रूपी जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वाउचर सिस्टम है। तो इसके बाद हम और इसके अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है ई रूपी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाउचर सिस्टम बेस्ड है, अभी हमने आपको बताया। और यह किसके अंतर्गत या पूरे भारतवर्ष में उतारा गया है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई हमें यूपीआई या रुपे कार्ड दोनों हमें प्रोवाइड की है, और यह जो ई रूपी है, जो प्रीपेड ई वाउचर है, इसमें एनपीसीआई के साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पूरी तरह से योगदान है। ठीक है, यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरह, क्योंकि वेलफेयर के मामले हमें ई रूपी के माध्यम से मिलेंगे। जैसे वेलफेयर के जो मामले हैं, वेलफेयर के जितने भी मामले हैं, वह हमें अब ई रूपी के ही माध्यम से मिलेंगे। हालांकि ये भी हो सकता है तुरंत हमें ना मिले, कुछ समय बाद अब हमें जितने भी वेलफेयर के मामले हैं, उसमें जो भी हमें पैसा मिलेगा, वह अब ई रूपी के माध्यम से ही हमें मिलेगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज और कंफर्म कर दें कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये स्पेशली एक व्यक्ति या एक स्थान के विशेष के लिए होगा, यह जो ई रूपी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज आपको और कंफर्म कर दें, यह जो ई रूपी है या प्रीपेड ई वाउचर जो है, यह कंप्लीटली बहुत ही सेफ है, क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष के लिए होगा। ठीक है, यह एक व्यक्ति विशेष के लिए होगा, और साथ ही साथ यह एक स्पेसिफिक स्थान के लिए होगा। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप उसे सिर्फ समझने का प्रयास करें। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वह काम कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, उसे एज ए बोनस उसे 5,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, वह किसी कंपनी में कार्य कर रहा है, और उसे कंपनी बोनस के तौर पर उसे 5,000 रुपए देती है, लेकिन वो उसे कैश नहीं देती, ना कि उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उसको एक वाउचर दिया जाता है। जैसे आप थोड़ा सा यह समझने का प्रयास करें कि जैसे हम ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं, अमेजन पे या पेटीएम पे, कहीं भी, जैसे हम कुछ पहले क्या होता था, शुरुआत में जब यूपीआई बेस्ड जितने भी ऐप्स आए, वो हमें डायरेक्ट क्या होता था कि डायरेक्ट जैसे हम कुछ पैसा ट्रांसफर किए, तो वो हमें
डायरेक्ट हमारे अकाउंट में कैशबैक ट्रांसफर करते थे, 10 रुपये 20 रुपये जो भी हमें मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे अब वो क्या करते हैं कि जैसे हम कोई पैसा ट्रांसफर किए, जैसे कोई मोबाइल रिचार्ज किया, कुछ भी किए, तो वो क्या करती है, हमें एक वाउचर देती हैं। उस वाउचर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, या तो अगर वो वाउचर हमें मिला कि हम इससे कपड़ा खरीद सकते हैं, और अदर तरह का वाउचर मिला कि हम इससे गॉगल्स खरीद सकते हैं, या इससे हम कुछ और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस तरीकों को ठीक सेम टू सेम उसी कंपनी के एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाइए कि जैसे हम यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें एक वाउचर मिलता है। अब आइए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं कि जैसे कंपनी जो है वह अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपये देती है, ना कि उसे कैश नहीं देती है, उसे एक वाउचर देती है। ठीक है, उसे 5,000 रुपये का वाउचर देती है, और 5,000 रुपये में उसको कहती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए। बिग बाजार बता दिया, उसे 5,000 रुपये दिया गया। वो कहता है, कंपनी उससे कहती है कि इस 5,000 रुपये को आप बिग बाजार में जाके आप खर्च करिए। तो ये स्पेसिफिक आदमी कौन हो गया, वह एम्प्लॉय स्पेसिफिक आदमी हो गया। और स्पेसिफिक प्लेस क्या है कि जैसे वह उसे मॉल में ही वह पैसा खर्च करना है, पैसा नहीं, वह वाउचर को वह सिर्फ मॉल में ही इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वह किसी रेस्टोरेंट में जहां वह कंपनी उसे प्रोवाइड करती है कि आप इस कूपन को, आप इस बारकोड को उस जगह पे आप खर्च कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि वह एक वाउचर प्रदान करेगी। अब वाउचर में आपको कोई भी अमाउंट दे सकती है, 1,000 2,000 4,000 6,000, जितना भी वो आपको देगी वह स्पेशली एक व्यक्ति विशेष होगा, और एक व्यक्ति का एक स्पेसिफिक स्थान होगा कि वह वाउचर वह उसी स्थान पे खर्च कर सकता है। कैसे हमको दिया जाएगा, देखिए इसके दो माध्यम हैं। ठीक है, या तो जैसे अभी पूरा जो हमारा भारत देश है, मान के चलिए कि 50% लोगों के पास अभी एंड्रॉयड फोन है, और 40% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी मोबाइल है, जिसे हम कीपैड वाली मोबाइल कहते हैं। और अभी ये 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास कि अभी मोबाइल भी नहीं है। तो हम आपको एक बताते हैं कि ये जो ई-रूपी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, यह किस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो वह हमें मैसेज के थ्रू दिया जाएगा, जैसे कोई कोड होगा, जैसे कोई कोड दे दिया जाएगा 10 अंकों का, 20 अंकों का, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है या न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कोड दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसे एक बार कोड दिया जाएगा, बार कोड जिसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर वह मिल जाता है तो हम स्पेसिफिक जगह पे जाके उस बोनस को या उस वाउचर को हम आसानी से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये सबसे इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट है, यह अभी सरकार ही उठाने वाली है। क्योंकि अभी आप एक चीज़ ये मान के चलिए कि यह पूरी तरह से अभी गवर्नमेंट जो है कि खुद के ऊपर ट्रायल कर रही है। ठीक है, अब किस एंगल को लेकर ट्रायल कर रही है, हम आपको एक चीज़ और बता दें। फ्यूचर उसका प्लान क्या है, वह जो डिजिटल करेंसी है उसी को लाना चाहती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ई-रूपी है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन यह डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में बढ़ने वाला पहला कदम है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। देखो, तो इसका सबसे ज्यादा यूज करेगी कौन सी, सबसे पहले सरकार यूज करेगी, और किन क्षेत्रों में करेगी, यह जो है सबसे पहले वेलफेयर मामलों में, जैसे वेलफेयर मामले हो गए, और जैसे गैस सब्सिडी हो गई, और स्कॉलरशिप, विशेष व्यक्ति और विशेष जगह के लिए वाउचर दिया जाएगा, जिसका मिसयूज नहीं होगा। आप सिंपल में ये समझ के चलिए कि इसका मिसयूज नहीं होगा, मिसयूज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि हम आपको अल्कोहल लेने वालों के बारे में आपको बता दें कि यह कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन अब इससे क्या होगा, क्योंकि यह जैसे किसी गरीब तबके का कोई आदमी हो, अगर गवर्नमेंट उसे किसी तरह की योजना देती है, किसी तरह का लाभ देता है, तो वह लाभ ना लेकर वह अल्कोहल लेके मस्त हो जाते हैं, उसके बाद दुनियादारी चाहे जाए भाड़ में। ठीक है, तो अब क्या है, इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट यह जो है ई वाउचर लाने जा रही है। जैसे आपको गैस सब्सिडी दी जाएगी तो उसका एक स्पेसिफिक जगह होगा कि हो सकता है यह पैसा आपसे दोबारा फिर गैस में ही यूज करवाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका जो भी प्लान हो, तो इसका जो होगा मिसयूज नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है, जैसे सपोज दैट किसी स्टूडेंट को यह बताया गया कि आप बहुत मेधावी हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। तो पहले क्या होता है कि इसमें जो कुछ गार्जियंस होते हैं, जो बिगड़े हुए गार्जियंस होते हैं, ठीक है, वो 10,000 रुपये का मिसयूज करते हैं, बच्चे के अकाउंट से वो 10,000 निकाल लेते हैं और वह कहीं और खर्च कर देते हैं, जिससे कि उस स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हो जाती है और हो सकता है कि वो आगे ना भी पढ़ पाए। अब क्या होगा, जब आपको यह जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे, यह स्पेसिफिक व्यक्ति मतलब जो वो स्टूडेंट होगा उसे स्पेशली अलॉट किया जाएगा और स्पेसिफिक एरिया होगा। जैसे वह किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उससे एक सिंपल सा उससे कोई फॉर्म फिलअप कराया जाएगा कि तुम एडमिशन कहाँ लेना चाहते हो, तो वह जो है उसी जगह के लिए एक बारकोड जनरेट किया जाएगा। वह बच्चा उस
जगह पे जाएगा और अपने मोबाइल का बारकोड या एसएमएस दिखाएगा तो उसका जो 10,000 रुपए है उसकी पढ़ाई में ही या उस कॉलेज में ही आराम से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि इससे मिसयूजेस जो है बहुत कम होंगे। प्रेजेंट टाइम पे भारत में बहुत सारी बैंकें हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंकें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन अभी ट्रायल बेसिस पे जो आज लॉन्च किया गया है शाम के लगभग 4 बजे, यह सिर्फ और सिर्फ 8 बैंकों के साथ लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं है कि अभी 8 बैंकों के साथ लॉन्च किया गया है जिसके क्राइटेरिया नहीं बढ़ाए जाएंगे, वो धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जानते रहिए कि यह 8 बैंकों के साथ, जिसमें सबसे पहले हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, उसके बाद एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और इंडस बैंक और कैनरा बैंक, इन बैंकों के साथ यह क्या है कि ई रूपी जो है प्रीपेड ई वाउचर लॉन्च किया गया है। अब जैसे इसके क्या यूजेज होंगे, जैसे किसी बच्चे को स्कॉलरशिप देना हुआ, ठीक है, जो सरकार इन बैंकों से कहेगी कि इस व्यक्ति को स्कॉलरशिप के लिए आप एक बारकोड जारी करिए, 10,000 20,000 जो भी अमाउंट हो, तो यह बैंक उस स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए एक बारकोड जनरेट करेगी जो वह उसके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद वह बारकोड जहां भी उसको एडमिशन लेना होगा, जो भी उसको आगे का प्रोसेस करना होगा, वह बारकोड के साथ ही अपना काम कर सकता है। इसमें सबसे पहली चीज एक बात ये निकल के सामने आती है कि यह बहुत ही सिक्योर है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यह पूरी तरह से सेफ है, इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब स्पेसिफिक व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति को और विशेष स्थान के लिए कोई बारकोड जनरेट किया जाएगा तो उसका आप मिसयूज कहाँ करेंगे, कहाँ ले जाके आप उसका मिसयूज करेंगे। जैसे कि हम आपको 10 रुपए का एक वाउचर दे रहे हैं, 10 रुपए का आप एक टोकन दे रहे हैं जिसमें सिर्फ लिखा है कि आप इसी दुकान पे लेके जाइए, इसका 10 रुपए का यूज सिर्फ इसी दुकान पे होगा, तो उसको आप और कहीं लेके जा भी नहीं सकते हैं। अगर उसको और कहीं लेके जाते भी हैं तो वह एक बेकार है, वह उसके किसी काम का नहीं है, वो आपको वहां से भगा देगा। जैसे इसमें क्या है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, हालांकि बैंक अकाउंट लगभग आज के समय में मेरे हिसाब से लगभग 80 या 85% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है, कुछ नहीं तो जनधन खाते के अंतर्गत ही हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो ई रूपी है, ठीक है, जो ई रूपी है, जो प्रीपेड ई वाउचर है, इसका क्या कहता है कि यह जो विशेष व्यक्ति है उसके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम उसको इसका लाभ दे सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में दे सकते हैं हम आपको बता दें। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, अब दूसरा फंडा आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज के समय में जरूरी नहीं कि सबके पास एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। अगर एंड्रॉइड फोन नहीं भी है तो भी यह कहता है कि हम तब भी उसको भुगतान करेंगे। आज के समय में जो है कुछ नहीं, अगर एंड्रॉइड फोन नहीं भी है आपके पास तो एक जनरल कीपैड सेट जरूर होगा। तो अगर एंड्रॉइड फोन है तो आपको बारकोड प्रोवाइड करेगा, अगर एंड्रॉइड फोन नहीं है आपके पास तो एक स्पेशल आपको कोड दिया जाएगा, वह कोड आप दिखा के अपने वाउचर्स को रिडीम करवा सकते हैं कहीं भी जाके जिस जगह के लिए वह अलॉट किया गया होगा। तो आप समझ गए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी गवर्नमेंट आपको वो लाभ देगी, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो भी आपको वह पूरा लाभ देगी, अगर आपके पास सिंपल सा एक कीपैड फोन है तो भी वह आपको एक स्पेशल कोड देगी जिसे आप जाके अपने वाउचर को वहां पे रिडीम करवा सकते हैं। इसमें एक चीज आपको और बता दें कि अभी तक गवर्नमेंट जितने भी लोगों को जितनी भी सेवाएं प्रदान करता है उसमें हम पूरी तरह से ट्रैक नहीं कर पाते थे। हम इतना पैसा दे रहे हैं, उसका मिसयूज हो रहा है कि उसका यूज किया जा रहा है, लेकिन इस वाउचर में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा हम एक एक चीज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यह वाउचर जो दिया जाएगा स्पेसिफिक आदमी को दिया जाएगा, स्पेसिफिक प्लेस के लिए दिया जाएगा, तो वह पूरा डिटेल जान सकता है कि इसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ई वाउचर एक ट्रायल है ई करेंसी के लिए। पूरे वीडियो में हमने आपको कई बार बताया कि यह ई वाउचर जो है एक ट्रायल है, किसके लिए, डिजिटल करेंसी के लिए। डिजिटल करेंसी के लिए जो ई वाउचर है जो अभी आज लॉन्च किया गया है, यह एक ट्रायल है, यह पहली सीढ़ी है, किसके लिए, डिजिटल करेंसी के लिए। इसे आप जानते रहिए। आपके मन में एक बात आई होगी कि क्या सिर्फ भारतवर्ष में जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है लॉन्च किया गया है या विश्व में कहीं और यह जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है और कहीं लॉन्च किया गया है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि यह ई रूपी जो है यूएस में जो स्कॉलरशिप के लिए चलाया जा रहा है, ताकि स्कॉलरशिप का जो पैसा मिले, स्कॉलरशिप का जो लाभ होना चाहिए कि स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए वह सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिले, ताकि वह अपनी आने वाली पढ़ाई को पूरी कर सके, ठीक है। यहाँ पे जो ई वाउचर है वह यूएस में एजुकेशन वाउचर के रूप में दिया जाता है। और अदर कंट्रियों की हम आपको बात कर दें कि कहाँ कहाँ पे ई वाउचर चलता है, तो यह कोलंबिया में, कोलंबिया के साथ ही साथ चिली में, चिली के साथ ही साथ स्वीडन और हांगकांग में भी ई वाउचर चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब देखते हैं हमारे
हमारे भारतवर्ष में इसका किस तरह से लाभ होता है, उसकी क्या कमियां निकल के आती हैं और क्या नुकसान होता है। तो यह पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें जितने भी बातें बताई गई हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम के लिए और किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।